नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम हेल्थ एड की यूनिट नंबर 14, जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो हॉस्पिटल वगैरह घरों से जो कचरा निकलता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसको डिस्कार्ड कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बायोमेडिकल वेस्ट। तो फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन कि एज ए होम हेल्थ होने के नाते बायोमेडिकल वेस्ट में आपकी क्या भागीदारी रहती है, आपके क्या रोल रहते हैं। The role of a home health aide in managing biomedical waste is crucial for ensuring the safety of both the patient and themselves। कि जो एक होम हेल्थ एड होता है उसका बहुत ही मुख्य रोल होता है बायोमेडिकल वेस्ट में, खुद को बचाने के लिए और अपने मरीज को बचाने के लिए वह बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करता है। वाइल एचएचए primarily provide care and assisting to patient in their home, they may encounter biomedical waste as part of the duties, especially when dealing with patient who require medical treatment or procedure at home। कि जब कोई एचएचए घर पर किसी पेशेंट की केयर कर रहा है तो उस टाइम पर जो एचएचए होता है उसका बहुत ही प्रमुख कार्य होता है कि वो जो भी ट्रीटमेंट के दौरान जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, जैसे आईवी सेट हो गए, मेडिसिन के रेपर हो गए, मेडिसिन की वायल्स हो गई, इंजेक्शन हो गए, निडल्स हो गई, सिरिंज हो गई, इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कार्ड करें। ये उसकी ड्यूटी होती है कि एक एचएचए की बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे हैंडल करता है। वो पहले तो क्या करता है, वो आइडेंटिफिकेशन करता है, उस जो वेस्ट है उसको पहचानता है, उसकी पहचान करता है और उसको सेग्रीगेशन करता है, उसको पृथक करता है, अलग अलग करता है उसको। उसके बाद में है सेफ हैंडलिंग, अच्छे से सुरक्षित तरीके से उनको हैंडल करता है। स्टोरेज, उनको अच्छे से स्टोर करता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, उनका अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन करता है, उनको अच्छी तरह से जो डस्टबिन होती है वहाँ ले जाता है, वहाँ तक लेके जाता है। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके लिए वह पेशेंट को, उसके पेशेंट के घर वालों को, इन सबको एजुकेशन देता है। फिर उन चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करता है। ये एक होम हेल्थ एड के रोल होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। पिक्चर में दिखाया गया है, ये बायो हैजार्ड का सिंबल ऐसा होता है कि ये सिंबल जहाँ भी लगा हुआ होता है उसका मतलब है बायो हैजार्ड, हॉस्पिटल से निकला हुआ कचरा, ये सिंबल वहाँ लगा हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन की। एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटी और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोमेडिकल। कि ऐसा वेस्ट जो किसी डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, कोई इम्यूनाइजेशन के दौरान, किसी एनिमल या ह्यूमन के ट्रीटमेंट, उसके डायग्नोसिस, उसके इम्यूनाइजेशन के दौरान, या कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ के दौरान, या कोई टेस्टिंग, कोई टेस्ट कर रहा है उसके दौरान जो कचरा निकलता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की। कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो इनको 9 कैटेगरी में बांटा गया है। इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, शार्प आइटम, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जीनोटॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट, वेस्ट विद हाई हाई कंटेंट्स ऑफ हेवी मेटल्स, प्रेशराइज कंटेनर और रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये 9 कैटेगरी में बायोमेडिकल वेस्ट को बांटा गया है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहला है इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगाई इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू कॉज डिजीज इन ससेप्टिबल होस्ट। कि जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है वह क्या होता है कि ऐसा वेस्ट जो आसानी से एक डिजीज कोज कर सके, वह होता है इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गई, फंगाई हो गई, ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं जो आसानी से कोई भी बीमारी कर सकते हैं हमारे,
यदि हम इनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमारे आसानी से इजीली अपने बीमारी खोज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेस्ट कि पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स एंड एनिमल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कि वह वेस्ट जो हमारी बॉडी के टिश्यू हुए, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हुए, हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट्स या हमारी बॉडी का ब्लड हुआ, एनिमल्स का ब्लड हुआ या एनिमल्स और ह्यूमन का कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है, वो होता है फार्मालॉजिकल वेस्ट होता है, जिससे डिजीज कोज होती है, जिससे इन्फेक्शन होता है, वो होता है फार्मालॉजिकल वेस्ट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे शार्प्स की। दीज आर आइटम दैट कुड कोज कट और पंचर वुंड। ये क्या करते हैं, जो शार्प आइटम होते हैं इनसे हमारे कोई कट लग सकता है, कोई वुंड हो सकता है, हमारी बॉडी कहीं से पंक्चर हो सकती है, मतलब यह शार्प आइटम है, ये हमारे चुभ सकते हैं। तो इनमें क्या क्या इंक्लूड है, निडिल हो गई, स्कैल्पेल एंड अदर ब्लेड्स हो गए, नाइफ्स चाकू हो गए, इन्फ्यूजन सेट हो गए, ब्रोकन ग्लास और नेल्स हो गए। ये चीजें होती हैं शार्प आइटम होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें एम्प्यूल हो गई, निडल वगैरह हो गई, ब्लेड्स हो गए, कैनुला हो गए, ये चीजें होती है इसमें। ये क्या है कि हमारी बॉडी को कहीं से पंक्चर कर सकते हैं, कहीं से कट लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फार्मास्यूटिकल वेस्ट कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या होता है। इट इंक्लूड एक्सपायर्ड, अनयूज्ड, स्पिल्ड एंड कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग, वैक्सीन एंड सिरा कि ऐसा वेस्ट जो कोई भी वैक्सीन, कोई भी इंजेक्शन हुआ, ड्रग हुआ जो एक्सपायर्ड है, जिसका यूज नहीं हुआ हो, कोई स्प्लिट केमिकल हुआ हो, कोई कंटामिनेटेड ड्रग्स हो गई, वैक्सीन हो गई, ये क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, टेबलेट्स वगैरह हो गई, इंजेक्शंस हो गए, ये चीजें फार्मास्यूटिकल वेस्ट में इंक्लूड की गई है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जीनोटॉक्सिक वेस्ट कि जीनोटॉक्सिक वेस्ट क्या होता है। जीनोटॉक्सिक वेस्ट इज हाईली हैजर्डस एंड मे हैव म्यूटाजेनिक, टेराटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। जो जीनोटॉक्सिक वेस्ट होता है ये बहुत खतरनाक टाइप का वेस्ट होता है। इसमें म्यूटाजेनिक उत्परिवर्तन हो गया, टेराटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक नेचर की ये वेस्ट होते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक वेस्ट होता है, इससे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये हमारे को बहुत बड़ी डिजीज कोज कर सकते हैं। फिर है केमिकल वेस्ट कि केमिकल वेस्ट क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज केमिकल। केमिकल वेस्ट में भी हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस। जो केमिकल वेस्ट होता है इसमें कोई भी सॉलिड हो गया, कोई भी लिक्विड चीज हो गई, गैसेस, केमिकल वगैरह, इनको इंक्लूड किया गया है। यह हैजार्डस और नॉन हैजार्डस दोनों दोनों प्रकार के होते हैं, ये हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हेवी मेटल। इट रिप्रेजेंट्स ए सब कैटेगरी ऑफ हैजार्डस केमिकल वेस्ट एंड इट यूजुअली हाईली टॉक्सिक। ये जो वेस्ट होता है ये बहुत जहरीला होता है। इसमें इंक्लूड किया गया है बैटरीज वगैरह। जो बैटरीज होती है वो ब्रोकन थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होता है टूटा हुआ थर्मामीटर, वो ब्लड प्रेशर गैसेज, जो ब्लड प्रेशर की जो गैसेज होती है उसमें ब्लड प्रेशर में जो गैसेज वगैरह होती है वो ये चीज़ें इंक्लूड की गई है। जैसे मर्क्यूरी हो गई, ये बहुत ही हाई कंटेंट हेवी मेटल वाले वेस्ट होते हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रेशराइज कंटेनर्स। जो प्रेशराइज कंटेनर्स होते हैं वो कौन कौन से इंक्लूड किया गया इसमें। मेनी टाइप ऑफ गैस आर यूज्ड इन हेल्थ केयर एंड ओपन स्टोर्ड इन प्रेशराइज सिलेंडर्स, cartridges and aerosol cans. Most common gases used in healthcare include anesthetic gas हो गई, एथिलीन ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कंप्रेस्ड एयर हो गई। ये जो गैसेज होती है ये हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे एनेस्थेटिक गैस हो गई, इथाइल ऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, ये हाई वो प्रेशराइज कंटेनर्स होते हैं। जो कभी जो जैसे प्रेशर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फट गया तो वो हमारे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, वहां पर आग वगैरह लग सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट
जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है इसमें इंक्लूड किया गया है एक्सरे, अल्फा रे, बीटा, गामा। जो ये रेज होती है ये हमारी बॉडी को, हमारी जो स्किन होती है इनको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये हमारे एक्स कैंसर वगैरह कोज कर सकती है यदि हम इनके ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे। एक्सरे, अल्फा, बीटा, गामा रेज के अगर कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमारे स्किन कैंसर कर सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कहाँ कहाँ से निकलता है। तो पहला है हाउस होल्ड वेस्ट, जो घरों से निकलने वाला, घरों से जैसे किचन किचन का वेस्ट हो गया, पेपर्स वगैरह हो गए, खाना हो गया वेस्ट, खाना वगैरह हो गया, ये होते हैं हाउस होल्ड वेस्ट हो गया। उसके बाद में इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जो इंडस्ट्रीज एरिया हो गया उसका, एजुकेशन कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह, इनसे कोई रिसर्च सेंटर है उनसे निकलने वाला कचरा वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ब्लड बैंक एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज, जो ब्लड बैंक होता है वहाँ से निकलने वाला कचरा, क्लिनिकल लेबोरेटरी से निकलने वाला वेस्ट, ये बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ से प्राप्त होता है। हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। ये है सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो पहला है सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड, कि जहाँ से वेस्ट कैसे जनरेट हो रहा है उसका अपन क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे उसको। उसके बाद में सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे अपन कैटेगरी वाइज। फिर है कलेक्शन एंड कैटेगराइज ऑफ वेस्ट, उनका जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करेंगे अपन और कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग डिवाइड करेंगे। जैसे कोई प्लास्टिक आइटम है तो उसको रेड में डालेंगे, जनरल वेस्ट है उसको ब्लैक में डालेंगे, यदि कोई ग्लासेज वगैरह है, ग्लास आइटम है तो उसको ब्लू में डालेंगे, शार्प आइटम जैसे निडल वगैरह है तो उनको वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डालेंगे, यदि कोई कंटामिनेटेड अपने बॉडी पार्ट्स है तो उसको येलो में डालेंगे। इसे कैटेगरी वाइज अलग अलग उनको क्या करेंगे, हम कैटेगराइज उनको अलग अलग कर देंगे। फिर है स्टोरेज ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है उसका अच्छे से स्टोरेज करेंगे। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसको लेके जाएंगे। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, जो भी उसका ट्रीटमेंट है, डिस्कार्ड करना है, जलाना है, उनको जमीन के नीचे दबाना है, जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करेंगे अपन। ये स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कलर कोडिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसकी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कितनी डस्टबिन होती है। तो इसमें 5 डस्टबिन होती है, 5 कलर के डिब्बे होते हैं, येलो, रेड, वाइट, ब्लू और ब्लैक। जो येलो होता है इसमें कोई भी ह्यूमन पार्ट्स या कोई भी इन्फेक्टेड चीज़, कहीं पस लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, ये चीज़ें अपन येलो येलो वाले डिब्बे में, येलो वाले डस्टबिन में डालते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसिनरेशन एंड डिब्रियल। फिर बात करेंगे अपन रेड कंटेनर की। रेड कंटेनर में जितने प्लास्टिक आइटम है, रबर आइटम है, जैसे ट्यूबिंग हो गए, कैथेटर्स हो गए, आईवी सेट हो गए, ये किस में जाते हैं, रेड में जाते हैं। और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑटोक्लेविंग होता है, माइक्रोवेविंग होता है, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर है वाइट एंड ब्लू वेस्ट, शार्प, ब्लू में शार्प वगैरह, निडल, सिरिंज, स्काल, ब्लेड्स, ईटीसी, ये वाइट में जाते हैं। ये क्या होते हैं, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रक्शन एंड थ्रेडिंग, ये चीज़ें इनका ट्रीटमेंट होता है। फिर ब्लैक, डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई, साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गई, केमिकल वेस्ट हो गया, जनरल वेस्ट हो गया, ये चीज़ें किस में जाती है, ब्लैक वाले कंटेनर में जाती है। और इनका क्या होता है, डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, कि इनको क्या है कि इनका डिस्पोजल कैसे करते हैं, जो इनको गाड़ देते हैं, जमीन होती है मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। ये होते हैं कलर कोडिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू। कलर कोडिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू 5 तरह के कंटेनर होते हैं, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, येलो, रेड, ब्लैक, जिसमें सब में अलग अलग कचरा जाता है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।